जब भी बिजनेस की बात आती है हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम बिजनेस को क्यों नहीं खोल सकते। हमारे पास टाइम नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, कैपिटल नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप कोई चीज़ सोच लो, आप बिना टाइम बिना पैसे के कुछ भी कर सकते हो। ऐसा ही कुछ किया एक 17 साल के बच्चे ने, जिसके पास कोई टाइम, कोई कैपिटल और साथ में कोई भी ब्रांड वैल्यू नहीं थी, और आज के टाइम पर उन्होंने 2000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया, साथ में इन सारी चीजों से आपको क्या सीखने को मिलता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब अपने बड़े लोगों से आपने अक्सर ये तो सुना होगा कि सिर्फ जॉब से आप अपनी पूरी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको बिजनेस की जरूरत पड़ी जाती है। अब अगर मैं एग्जांपल लूं कोविड के टाइम का, तो बहुत सारे ले ऑफ किए गए थे, लोगों को जॉब से निकाला गया था। वहीं जो लोग बिजनेस में थे वो ज्यादा स्टेबल थे। तो ऐसे क्राइसिस के टाइम पर आपका बिजनेस ही आपको हेल्प कर सकता है। बट अगर बिजनेस ओपन करने की बात की जाए तो काफी सारे ऐसे थॉट्स आते हैं कि काफी ज्यादा रिस्क रहेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा और एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ ना, इससे आपको एक अच्छी खासी इंस्पिरेशन तो मिलेगी और शायद आप अपना एक खुद का बिजनेस भी ओपन कर लो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 17 ईयर ओल्ड बॉय था, आखिरकार वो है कौन। उनका नाम है सतीश कुमार, जिन्होंने अपना ब्रांड बनाया था मिल्की मिस्ट। और ये मिल्की मिस्ट आज ऑल ओवर इंडिया इतना ज्यादा सेल होता है कि उनका बिजनेस 2000 करोड़ का बन चुका है। अब समझते हैं कि इसकी स्टार्टिंग हुई कहां से। 1970 के टाइम पर इंडिया में एक व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था, जिसके अंडर मिल्क ब्रांड्स को काफी ज्यादा फायदा मिल रहा था। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो सतीश कुमार थे, उन्होंने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया था। 17 ईयर्स के थे जब उन्होंने स्कूल को पास आउट किया और उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। जब उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया तो उन्होंने ये देखा कि वहां पर उनका जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है, वो भी कंटिन्यूसली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके पास मार्जिन की है, क्योंकि वो जब सेल करते हैं सबसे पहले तो वो ज्यादा टाइम उसको स्टोर भी नहीं कर सकते, तो उन्हें जल्दी सेल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका काफी सारा प्रोडक्ट वेस्ट भी होता है। वहीं उनका जो प्रॉफिट मार्जिन आता है वो लगभग 1 रुपीज तक ही आता है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा था। अब जब उन्होंने ये सारी चीजें इवेल्युएट की तो उन्होंने ये देखा कि वो क्या इस चीज में कर सकते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल हो, ज्यादा टाइम तक उसे वो सिक्योर कर सकें और साथ में उनके प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुए। अब उन्होंने जो फिलॉसफी यूज किया, उन्होंने बेसिकली अपने प्रोडक्ट में अपनी वैल्यू को ऐड कर दिया। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप 35 रुपीज के राइस लेकर आते हो और मार्केट में आप उसे सेल करते हो 50 रुपीज का, तो यहाँ पर आपका जो ग्रॉस मार्जिन हो जाएगा वो लगभग 30% हो जाएगा, और साथ में आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो 15 रुपीज आ रहा है। अब अगर आप इसमें वैल्यू ऐड कर देते हो और साथ में राइस के साथ उड़द दाल को मिक्स कर इडली बैटर बना देते हो और आप उस इडली मिक्सचर को सेल करते हो इन मार्केट, तो आपका जो वैल्यू है वो लगभग 100 रुपीज तक जा सकता है। अब इससे क्या होगा, आप 3 kg तक इडली बैटर बना पाओगे। अगर आप 80 रुपीज का भी 1 kg बैटर सेल कर रहे हो तो लगभग आप 240 रुपीज अर्न कर पाओगे, जिससे आपका ग्रॉस मार्जिन और आपका प्रॉफिट दोनों इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली इस फिलॉसफी में यही होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यू को ऐड कर मार्केट में सेल करते हो। अब उन्होंने भी सेम ही चीज को फॉलो किया। अब सबसे पहले तो उन्होंने अपने बिजनेस को एनालाइज किया और ये देखा कि वो कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको जो प्रॉफिट मार्जिन था वो काफी कम मिल रहा था मिल्क के थ्रू। उसके बाद उस टाइम पर जो लॉजिस्टिक्स होते थे वो भी काफी ज्यादा रेयर होते थे, तो उन्हें अपना सामान दूसरों तक पहुंचाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वो थी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मिल्क को कन्वर्ट करेंगे इन पनीर, घी और साथ में कर्ड। अब अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो उनका प्रॉफिट मार्जिन डबल से भी ज्यादा हो गया। जहां मिल्क सेल करने पर उनको सिर्फ लगभग 3 से 4% का प्रॉफिट मार्जिन आ रहा था, वहीं जब उसे उन्होंने कर्ड में कन्वर्ट किया तो वो लगभग 20% का हो गया। उसके बाद पनीर में भी लगभग 20% का ही आया और साथ में घी में तो 25% का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया, जिससे उनको ये पता चल गया कि उनके बिजनेस मॉडल में लॉसेस का सिर्फ एक ही रीजन था, दूध बेचना। अब आपको लग रहा होगा कि बस इतनी सी बात थी, उसके बाद भी उन्होंने काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस की और धीरे धीरे कर उनका सारा सॉल्यूशन भी निकाला। अब उन्होंने 2 प्रॉब्लम्स और आइडेंटिफाई की, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट था वो काफी ज्यादा लो आ रहा था। अब उस टाइम पर क्या होता था कि फार्मर्स एक ही कॉर्पोरेट कंपनी को अब
द मिल्क सेल किया करते थे। अगर कोई और कंपनी को वो अपना मिल्क सेल करते तो उनको लॉयल नहीं माना जाता था, जिसकी वजह से फार्मर्स की लॉयल्टी को जीतना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। अब इसका भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाला। उसके बाद जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, उसके लिए तो उन्होंने अपने आप के लिए ही ट्रक्स खरीद लिए थे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि उन्होंने फार्मर्स के लिए क्या किया और फार्मर्स से कैसे उनकी लॉयल्टी जीती, सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि फार्मर्स आखिरकार प्रॉब्लम्स को फेस क्या क्या करते हैं। फार्मर्स की प्रॉब्लम्स की बात की तो उस टाइम पर फार्मर्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे लोन की, क्योंकि बैंक्स को उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता था और बैंक्स उनको लोन प्रोवाइड नहीं कराते थे, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाते थे या फिर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर पाते थे। इसीलिए उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला, बैंक से कॉन्टैक्ट किया और अपनी रेपुटेशन यानी जो मार्केट में उनकी रेपुटेशन चल रही थी उसको यूज कर उन्होंने फार्मर्स को लोन दिलवाया। सेकेंड प्रॉब्लम उन्होंने ये देखी कि जो गाँव थे बड़े बड़े जहाँ पर फार्मर्स थे और वहाँ पर काउस थे, एनिमल्स थे, तो वहाँ पर एनिमल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं था। यानी कि अगर आपका जो काऊ है वो बीमार पड़ जाती है तो आप उसको कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते, कोई डॉक्टर्स कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने इसका भी सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने वहां पर 24/7 हेल्पलाइन नंबर दिया, जहां पर कॉल करने से डायरेक्टली डॉक्टर्स उस गांव में पहुंच जाते थे। इसका सॉल्यूशन भी उन्होंने उनको निकाल के दिया। तीसरा, अब क्योंकि वहां पर धीरे धीरे कर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही थी, बट फार्मर्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। तो धीरे धीरे कर उन्होंने उन सभी फार्मर्स को टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया और उनको नई मशीन्स भी दिलाकर दी ताकि हर कोई उस चीज को यूज कर सके। अब इन सारी चीजों से क्या हुआ कि डायरेक्टली उनके बिजनेस पर इंपैक्ट क्रिएट हुआ, उनका प्रॉफिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और जिस तरीके से वो अपने क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते थे, अब क्योंकि वहां पर काउस भी हेल्दी थी, वो अच्छे मशीन्स को भी यूज कर रहे थे, लोन भी मिल रहा था फार्मर्स को, तो वो अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर पा रहे थे और साथ में काउस को एक अच्छा फूड भी दे रहे थे जिससे कि उनको एक क्वालिटेटिव मिल्क भी मिल पा रहा था। तो कहीं ना कहीं इस चीज का जो बिजनेस पर इंपैक्ट क्रिएट हुआ उससे उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिला। अब अगर बोलें कि प्रॉब्लम यही खत्म हो गई, प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अब सबसे पहले उन्होंने कॉन्टैक्ट किया जो 5 स्टार होटल्स होते हैं वहां पर पनीर बेचना, और वहां पर उन्होंने अपनी क्वालिटी चेक करवाया पनीर को लेकर, क्योंकि अगर 5 स्टार होटल्स की बात की जाए तो उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो सिर्फ क्वालिटेटिव पनीर को ही यूज करते हैं। तो उन्होंने वहां पर अपने क्वालिटेटिव चेक कराया और उसके बाद अपना बिजनेस वहां से स्टार्ट किया विद पनीर। अगर बात की जाए लोकल वेंडर्स की या फिर किनारा स्टोर्स की, तो वो वहां पर भी उसे सेल करना चाहते थे, बट वहां पर फिर से 2 प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सबसे पहले अगर लोकल वेंडर्स की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द लोकल वेंडर्स या फिर किराना वाला, उनके पास फ्रीजर्स नहीं होते थे टू स्टोर कर्ड और पनीर। अगर वो पनीर बेचते भी थे तो उसकी लाइफ साइकिल सिर्फ 1 दिन की रह जाती थी, और अगर कस्टमर के पास रेफ्रिजरेटर नहीं है तो इन दैट सिचुएशन उस पनीर की लाइफ साइकिल खत्म हो जाती और साथ में वो पनीर खराब भी हो सकता था। अब इसका भी सॉल्यूशन वो लेकर आए और उन्होंने काफी सारे लोकल वेंडर्स को लगभग 20,000 मशीन्स यानी कि फ्रीजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए। अब उसके बाद एक और प्रॉब्लम उन्होंने ये देखी कि जिस तरीके से लॉजिस्टिक्स को वो हायर कर रहे थे, यानी कि थर्ड पार्टी से वो अपना ट्रांसफर कर रहे थे, अमाउंट ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि जितना टाइम लगता है उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में, बीच में ही वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है और उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। तो उन्होंने पहली बार जो रेफ्रिजरेटर वाले ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको हायर किया और उसी से ही अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। अब जब उन्होंने ये देखा कि थर्ड पार्टी वेंडर्स भी उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद के ट्रक्स खरीद लिए और ट्रक्स में से फिर उन्होंने अपना सामान को ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया। अब आपको लग रहा होगा कि इस चीज से तो उनके एक्सपेंसेस भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए होंगे। बिल्कुल हो गए थे। तो अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो सिर्फ अहमदाबाद से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक वो अमाउंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि वो रिवर्स ट्रांसपोर्ट भी करेंगे और उन्होंने अपने ट्रक्स को ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में भी लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा अपना बिजनेस एम्पायर स्टार्ट किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने भी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अब आप अपना बिजनेस कब स्टार्ट करने वाले हो कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।